जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को। इस दिन भगवान विष्णु जी के पूजन का विधान है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, उसकी कथा सुनने से सभी पापों को तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे पूर्वजों के भी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में, संपूर्ण विधि और पारण के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें यदि हो तो, अदरवाइज आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, शुद्ध और साफ। बाल इस दिन बिल्कुल भी ना धोएं। पाप मोचनी एकादशी या किसी भी एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु का जो भी विग्रह आपके पास है, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें स्नान कराइए। यदि आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी तस्वीर है तो उन्हें भाव रूप में जल के छींटे देके, गंगा जल के छींटे देकर चौकी पर विराजमान करेंगे। अगर आप चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्हें तिलक लगाएं। तिलक में चंदन या हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। पीले रंग का प्रयोग इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद पूजा में तिल चढ़ाए जाते हैं। चावल का इस्तेमाल इस दिन बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो चावल घर में बनाए जाते हैं, ना ही पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तिलक लगाने के पश्चात आप पीले वस्त्र पहनाएं अगर हो तो, अदरवाइज आप कोई और भी पहना सकते हैं, लेकिन पीले वस्त्र हो तो उन्हें पीले वस्त्र पहनाकर सुंदर सा सजाएं, फूल चढ़ाएं। और अब बारी आती है कहानी सुनने की। तो कहानी सुनने से पहले जल का लोटा लें, दीप जलाएं और उसके बाद आप संकल्प लेंगे व्रत करने का कि भगवान, मैं आपका आज व्रत कर रही हूँ, मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए और मुझे इतनी इच्छा शक्ति दीजिए कि मैं आपका व्रत अच्छे तरीके से कर सकूं। या फिर जिस तरह से भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, मन में सच्चे भाव से आप भगवान के सामने कह सकते हैं। उसके बाद हम कहानी सुनते हैं। कहानी आप घर के मंदिर में सुन सकते हैं, या फिर अगर मंदिर जाते हैं तो भगवान विष्णु के सामने सुन सकते हैं, या फिर कोई भी देव वृक्ष होता है जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे या फिर केले के पेड़ के नीचे अति शुभ होता है, आप कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के लिए हाथ में फूल या तिल लें। मैंने पहले ही बताया कि चावल का प्रयोग इस दिन ना करें। कहानी सुनने के बाद आप आरती करेंगे श्री हरि विष्णु जी की, और उसके बाद आप उन्हें लगाएंगे भोग। भोग में देखिए, जो भी भोग आप घर में लगाते हैं या मंदिर जो भी लेकर गए हैं, श्री हरि को इस दिन खीरे का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। यदि खीरे का भोग लगा सके तो ज़रूर लगाएं, लेकिन भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल जी या उनका जो भी स्वरूप है, उन्हें भोग में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित किया जाता है। लेकिन तुलसी इस दिन तोड़ी नहीं जाती है, क्योंकि माता तुलसी का भी इस दिन व्रत होता है। तो इस कारण से आप तुलसी पहले से ही तोड़ के रख लें। और अगर आप दूध का भोग लगाते हैं तो दूध में एक तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी जी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी जी को बिना छुए ही उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, आप उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं। हो सके तो मंदिर में यदि आपकी गाय हैं तो गाय का पूजन भी करें, उन्हें तिलक लगाएं। और मंदिर में ही नहीं, अगर आपके आसपास भी गाय हो तो उन्हें चारा खिलाएं। अगर आपके घर में ही है तो अति उत्तम, उन्हें चारा ज़रूर खिलाएं। ऐसा नहीं है तो घर के मंदिर में ही थोड़ी सी जो घास होती है वो गाय को समर्पित कर सकते हैं। जल का जो लोटा है उसे सूर्य देव को अर्पित करते हैं, या तो किसी पौधे में डालते हैं तुलसी के अलावा, और पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करते हैं। अब आ जाते हैं इनके नियम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी भी एकादशी के व्रत में तुलसी में पानी ना दें और तुलसी ना तोड़ें। चावल इस दिन बिल्कुल भी ना बनाएं, बाल ना धोएं। घर में सात्विक भोजन ही सभी परिवार वाले ग्रहण करें, हो सके तो उपवास रखें। वैसे तो इस पूजन में रात्रि जागरण का विधान बताया गया है इसकी कथा में भी, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना हो सके तो आप मानसिक पूजा ज़रूर करें, क्योंकि आपके व्रत से ज़्यादा महत्व इस दिन मानसिक पूजा का होता है, भगवान के भजन का और उनके नाम का होता है। यदि आपके घर में रामायण या गीता है तो उसके किसी भी अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। कोई भी गीत या भजन आपको आता है तो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, भगवान विष्णु का नाम जपते रहिएगा और इस तरह से ये व्रत पूर्ण हो जाता है। अब आप बात कर लेते हैं पारण के बारे में। तो पारण जो है इस बार पड़ेगा 26 मार्च बुधवार को दोपहर 1 से 4। इस दिन पारण थोड़ा सा लेट पड़ रहा है, तो दोपहर बाद ही यह व्रत खुल पाएगा। व्रत खोलने के लिए, पारण के लिए बहुत ही आसान विधि है। आपने
पूजा में जो भी दक्षिणा चढ़ाई थी उसे, साथ में ही आप जो भोग तैयार करेंगे, थोड़ा सा भोग अगर आप तैयार करते हैं तो उसे दान करना होता है, या तो मंदिर में दान करें या किसी पंडित को दान करें। और ऐसा नहीं होता है तो आप थोड़ा सा सूखा ही निकाल के दान कर सकते हैं, जिसमें चावल का दान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि दान करने के बाद ही हम चावल बनाते हैं। चावल दान करने के बाद चावल बनाए जाते हैं और इस तरह से व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है व्रत की। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।